आज की क्लास में मैं आपको इंग्लिश के वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करना बताऊंगी। देखिए, कई बार इंग्लिश की बुक रीडिंग करते टाइम आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आते होंगे जिनका सही तरीके से आप उच्चारण नहीं कर पाते। अब जैसे CITY सिटी होता है और CAR कार, तो एक जगह हम C के लिए स का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक जगह क का। तो इस टाइप के जितने भी वर्ड्स होते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके मन में हैं वो मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। कुछ रूल्स बताऊंगी मैं आपको जो आपको इंग्लिश की बुक रीड करने में काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर BUS। तो देखिए, जब भी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में, कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजनों के बीच में U आता है तो उसके लिए हम अ का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर BUS है तो इसमें B भी कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है और S भी कॉन्सोनेंट है यानी कि वो भी व्यंजन है। तो बीच में U है तो उसके लिए अ का इस्तेमाल होगा। तो B को हिंदी में ब लिखते हैं और B के आगे U है, उसके लिए अ आएगा और अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ की ध्वनि होती है, इसलिए ब पे कोई मात्रा नहीं आएगी। जब हम ब बोलेंगे तो उसमें अ की ध्वनि आएगी, ब, इस तरीके से। ठीक है। एस को लिखते हैं स, तो बन गया बस, BUS बस। अब देखिए, पहले मैं आपको इन सभी का जो है वो उच्चारण करना बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इनका मीनिंग बताऊंगी हर एक का। ठीक है। तो पहले इन सभी का उच्चारण देख लेते हैं, फिर मीनिंग देखेंगे। फिर है नेक्स्ट HUT। तो इसमें भी H और T क्या है, दोनों कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है और बीच में U है तो उसके लिए अ का इस्तेमाल होगा। H को ह लिखते हैं हिंदी में और H के आगे U है, उसके लिए अ का इस्तेमाल करेंगे और अ की कोई मात्रा नहीं होती। मैंने आपको बताया था अ की ध्वनि होती है, इसलिए ह पे कोई मात्रा नहीं आएगी। जब हम ह बोलेंगे तो उसमें अ की ध्वनि आएगी, ह, इस तरीके से। T को लिखते हैं हिंदी में ट, तो बन गया हट, HUT हट। फिर है SUN। इसमें भी S और N क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट हैं, तो बीच में U है तो उसके लिए अ का इस्तेमाल करेंगे। S को लिखते हैं हिंदी में स और S के आगे U है, उसके लिए अ का इस्तेमाल होगा और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए स पे कोई मात्रा नहीं आएगी। N को लिखते हैं न, तो बन गया सन, SUN सन। FUN। तो F को लिखते हैं फ और F के आगे U है, उसके लिए अ का इस्तेमाल हुआ है। N को न लिखते हैं तो बन गया फन, FUN फन। CUT। तो इसमें भी C के लिए हम यहाँ पर क का इस्तेमाल किया है और U के लिए अ का, T को लिखते हैं ट, तो बन गया कट, CUT कट। तो चलिए अब इनका मीनिंग भी देख लेते हैं। तो BUS बस। बस तो आप सबको पता ही है, बस क्या होता है, आपने देखी है, जिससे हम ट्रैवल करते हैं उसमें, बस में, तो वही चीज़ है। फिर है HUT हट। हट यानी, हट का मतलब होता है झोपड़ी, हट यानी झोपड़ी। फिर है SUN सन। सन यानी सूरज या सूर्य। ठीक है, सूरज को सन बोलते हैं। फिर है FUN फन। फन का मतलब होता है आनंद। फन यानी आनंद या मस्ती करते हैं ना, फन करो, आनंद आनंद करो, इस तरीके से, वही चीज़ है। फिर है CUT कट। कट का मतलब होता है काटना, कट यानी काटना। फिर है NAP। अब देखिए, जब भी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में A आए तो उसके लिए आई का इस्तेमाल करते हैं यानी कि आई की मात्रा लगाते हैं। ठीक है। तो इसमें NAP में N भी कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है और P भी कॉन्सोनेंट है और बीच में A है तो उसके लिए आई का इस्तेमाल होगा। तो N को हिंदी में न लिखते हैं और N के आगे A है, उसके लिए आई का इस्तेमाल करेंगे यानी कि न पे आई की मात्रा लगाएंगे। P को प लिखते हैं तो बन जाएगा नैप, NAP नैप। फिर है MAT, इसे पढ़ेंगे मैट। तो इसमें भी M है और T है यानी कि दोनों कॉन्सोनेंट है और बीच में A है, तो आई का इस्तेमाल करेंगे A के लिए। M को म लिखते हैं और M के आगे A है तो उसके लिए
आई का इस्तेमाल होगा, यानी कि म पे आई की मात्रा लगाएंगे। टी को ट लिखते हैं हिंदी में, बन जाएगा मैट, MAT मैट। TAP, तो इसमें भी टी और पी क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट है और बीच में है ए, तो उसके लिए आई का इस्तेमाल करेंगे। टी को ट लिखते हैं हिंदी में, ए के लिए आई का इस्तेमाल होगा, यानी कि ट पे आई की मात्रा लगाएंगे। पी को प लिखते हैं, बन जाएगा टैप, TAP टैप। MAD, इसे पढ़ेंगे मैड, तो एम को क्या लिखते हैं, म लिखते हैं, और एम के आगे ए है, उसके लिए आई का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि म पे आई की मात्रा लगाएंगे। डी को लिखते हैं ड, तो बन गया मैड, MAD मैड। LAP, इसे पढ़ते हैं हम लैप, तो एल को ल लिखते हैं और एल के आगे ए है, उसके लिए आई की मात्रा लगा देंगे ल पे। पी को प, तो बन गया लैप, LAP लैप। तो चलिए अब इनका मीनिंग देख लेते हैं। NAP नैप, नैप का मतलब होता है झपकी, नैप यानी झपकी, झपकी लेते हैं ना, जैसे झपकी आ जाती है, तो नैप यानी झपकी। MAT मैट, मैट का मतलब होता है चटाई, मैट यानी चटाई। TAP टैप, टैप का मतलब होता है नल, टैप यानी नल। MAD मैड, मैड यानी पागल, पागल को मैड बोलते हैं इंग्लिश में। LAP, इसे पढ़ेंगे लैप, लैप यानी गोद, गोद को क्या बोलते हैं, लैप बोलते हैं। क्लियर हुई ये चीज़। नेक्स्ट वर्ड है HIT। अब देखिए, अगर दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आई आए तो वहाँ पर आई को हम आई के लिए छोटी ई का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एच को हम हिंदी में क्या लिखते हैं, ह लिखते हैं, और एच के आगे आई है, तो आई के लिए यहाँ पर हम छोटी ई का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एच भी कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, और टी भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और बीच में आई आ रहा है, तो आई के लिए छोटी ई आएगा, यानी कि ह पे छोटी की मात्रा लगा देंगे। टी को ट लिखते हैं, तो बन जाएगा हिट, HIT हिट। उसी तरीके से BID, इसमें बी भी कॉन्सोनेंट है और डी भी कॉन्सोनेंट है, बीच में आई है, तो उसके लिए छोटी ई का इस्तेमाल करेंगे। तो बी को ब लिखते हैं हिंदी में, बी के आगे आई है, उसके लिए छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। डी को लिखते हैं ड, तो बन गया बिड, BID बिड। KID, तो इसमें भी के और डी हमारे कॉन्सोनेंट है और बीच में आई है, तो उसके लिए छोटी ई का इस्तेमाल होगा। तो के को क लिखते हैं हिंदी में, के आगे है आई, उसके लिए छोटी ई की मात्रा आएगी क पे। डी को लिखते हैं ड, तो बन जाएगा किड, KID किड। LIP, तो इसमें भी एल को ल लिखते हैं हिंदी में, एल के आगे आई है, छोटी ई की मात्रा आएगी उसके लिए, तो ल पे छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। पी को प लिखते हैं, तो बन जाएगा लिप, LIP लिप। SIP, तो इसमें भी एस और पी कॉन्सोनेंट है, बीच में आई है, तो उसके लिए हम छोटी ई का इस्तेमाल करेंगे। एस को स लिखते हैं और एस के आगे आई है, उसके लिए छोटी ई की मात्रा आ जाएगी स पे। पी को प लिखते हैं, तो बन जाएगा सिप, SIP सिप। तो चलिए अब इनका मीनिंग देख लेते हैं। HIT हिट, हिट यानी मार, हिट को मार बोलते हैं, ठीक है। फिर है BID बिड, बिड यानी बोली, बिड का मतलब क्या होता है, बोली, बोली लगाते हैं ना, बिडिंग करते हैं, तो वही चीज़ है। फिर है KID किड, किड का मतलब होता है बच्चा, किड यानी बच्चा। LIP लिप, लिप यानी होठ। SIP, इसे हम पढ़ते हैं सिप, सिप यानी चुस्की, सिप यानी चुस्की, कहते हैं ना एक सिप ले लो, एक चुस्की ले लो, तो सिप यानी चुस्की लेना, ठीक है। फिर है BEG। अब यहाँ पर देखिए, अगर दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई आता है तो उसके लिए ए का इस्तेमाल होता है, यानी कि एक ही मात्रा आती है उसके लिए। तो यहाँ पर बी को हम हिंदी में क्या लिखते हैं, ब लिखते हैं, और बी के आगे ई है, तो उसके लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे, तो ब पे ए की मात्रा लगा देंगे। जी को लिखते हैं ग, तो बन जाएगा बैग, BEG बैग। फिर है NET, तो यहाँ पर भी एन भी कॉन्सोनेंट है और टी भी कॉन्सोनेंट है और बीच में ई आ रहा है, तो उसके लिए ए का इस्तेमाल होगा। एन को न लिखते हैं हिंदी में, एन के आगे ई है, उसके लिए ए का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि न पे ए की मात्रा लगा देंगे। टी को लिखते हैं ट, तो बन जाएगा नेट, NET
नेट। फिर है JET, इसे पढ़ेंगे जेट। तो इसमें भी जे को ज लिखते हैं, जे के आगे ई है उसके लिए ए का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ज पे ए की मात्रा लगाएंगे, टी को ट लिखते हैं, बन जाएगा जेट, JET जेट। फिर है RED, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, आर और डी कॉन्सोनेंट है, बीच में ई है तो ई के लिए ए का इस्तेमाल करेंगे। तो आर को र लिखते हैं हिंदी में, आर के आगे ई है उसके लिए ए का इस्तेमाल होगा, यानी कि ए की मात्रा आ जाएगी र पे। डी को लिखते हैं ड, तो बन गया रेड, RED रेड। फिर है GET, इसे पढ़ेंगे गेट। तो जी को क्या लिखते हैं, ग लिखते हैं, और जी के आगे ई है उसके लिए हम ए की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, तो ग पे ए की मात्रा आ जाएगी, टी को ट लिखेंगे, बन जाएगा गेट, GET गेट। तो चलिए अब इनका मीनिंग भी देख लेते हैं। BEG बैग, बैग का मतलब होता है भीख मांगना, भीख मांगने को क्या कहते हैं, बैग बोलते हैं। बैगर होता है ना, वो बैग करना, यानी कि वो भीख मांगता है तो उसे बैग को भीख मांगना बोलते हैं, ठीक है। NET नेट, नेट का मतलब होता है जाल, नेट यानी जाल। JET जेट, जेट यानी यान, जेट क्या यानी यान। RED रेड, रेड यानी लाल, लाल रंग को रेड बोलते हैं। GET गेट, गेट यानी पाना, गेट का मतलब क्या होता है, पाना होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा DAY। अब देखिए, जब भी किसी शब्द के आखिर में AY आता है, जैसे SAY से, PLAY प्ले, इन सब में क्या है, AY आखिर में आ रहा है, तो AY के लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ए की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे डी है, डी को ड लिखते हैं और लास्ट में AY है, तो उसके लिए ए का इस्तेमाल होगा, यानी कि ए की मात्रा का, तो ड पे ए की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा डे। उसी तरीके से SAY, आखिर में AY है तो ए का इस्तेमाल होगा, एस को स लिखेंगे, AY के लिए ए की मात्रा लगाएंगे स पे, तो बन जाएगा से, ठीक है। फिर है STAY, इस पे भी आखिर में AY है, तो एस के लिए यहाँ पर आधे सौ का इस्तेमाल करेंगे, टी के लिए ट का और AY के लिए ए का, यानी कि ए की मात्रा आ जाएगी, तो बन जाएगा स्टे, STAY स्टे। फिर है PLAY, आखिर में है AY तो ए का इस्तेमाल होगा, पी के लिए आधा प, एल के लिए लिखते हैं ल और AY के लिए ए, तो बन जाएगा प्ले, PLAY प्ले। उसी तरीके से PRAY, इसमें भी आखिर में AY आ रहा है, तो PR से हम क्या लिखते हैं, प्रो का इस्तेमाल होता है, PR से प्रो, तो यहाँ प्रो आ जाएगा। फिर है AY के लिए ए का इस्तेमाल होगा, तो प्रो पे ए की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा प्रे, PRAY प्रे। तो चलिए अब इनका मीनिंग देख लेते हैं। डे, DAY डे, डे का मतलब होता है दिन, डे यानी दिन। SAY से यानी कहना, से का मतलब कहना। STAY स्टे, स्टे का मतलब होता है रुकना, स्टे यानी रुकना, ठीक है। PLAY प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले यानी खेलना। PRAY प्रे, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रे यानी प्रार्थना। नेक्स्ट है हमारा FAIL। अब यहाँ पर देखिए, अगर बीच में AI आता है किसी शब्द के, तो वैसे तो हम AI के लिए आई की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो F को हम क्या लिखते हैं, हिंदी में फ लिखते हैं, F के आगे AI है, AI के लिए वैसे आई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा, यानी कि ए की मात्रा का इस्तेमाल होगा, तो फ पे हम ए की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। एल को ल लिखते हैं, बन गया फेल, FAIL फेल। WAIT, इसमें भी AI है बीच में, तो उसके लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ए की मात्रा लगाएंगे, तो W को वो लिखते हैं हिंदी में, और AI के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, टी को लिखेंगे ट, तो बन गया वेट, WAIT वेट। फिर है TRAIN, अब इसमें भी बीच में AI है, तो उसके लिए ए का इस्तेमाल होगा, तो टी के लिए हम ट लिखेंगे, आर के लिए आधा र, इस तरीके से आएगा। फिर AI के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे और एन को न लिखते हैं, बन गया ट्रेन, TRAIN ट्रेन।
PAIN, इसमें भी AI है, उसके लिए A का इस्तेमाल होगा, तो P को प लिखते हैं और AI के लिए A की मात्रा का इस्तेमाल हम करते हैं। N को लिखेंगे न, तो बन गया पेन, PAIN, पेन। MAIN, तो इसमें भी बीच में AI है, तो उसके लिए A का इस्तेमाल हम करेंगे। तो M को म लिखते हैं और M के आगे AI है, उसके लिए A की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे। N को न लिखेंगे तो बन गया मेन, MAIN, मेन। और चलिए एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं। FAIL, फेल, फेल यानी असफल, ठीक है, फेल हो जाते हैं ना क्लास में, तो फेल का मतलब असफल होता है। WAIT, वेट, वेट का मतलब होता है इंतज़ार, वेट यानी इंतज़ार, कहते हैं ना मेरा वेट करो, मेरा इंतज़ार करो। TRAIN, इसे हम पढ़ेंगे ट्रेन, ट्रेन का मतलब होता है रेलगाड़ी, ट्रेन यानी रेलगाड़ी। PAIN, पेन, पेन यानी दर्द, पेन यानी दर्द। MAIN, मेन, मेन यानी मुख्य, मेन यानी मुख्य। क्लियर है? तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास होती है पूरी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख कर इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरीके से मैंने आपको इनको पढ़कर बताया है, आप भी उसी तरीके से इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार वीडियो देख ली और काम हो गया, आपको बार बार इनको वीडियो को देखना पड़ेगा, आपको बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छी अंग्रेज़ी सीख पाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब भी करके जाना।